हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शिफा देने वाले, मुर्दों में जान डालने वाले, बीमारों पर हाथ रखकर चंगा करने वाले और संसार की हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। चाहे आप किसी भी हालत में क्यों न हो, कोई भी बीमारी क्यों न हो, सब कुछ आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। अगर आप विश्वास के साथ इसे रिसीव करेंगे तो आप उठकर खड़े हो जाएंगे। आपको केवल एक काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पर आकर या उपवास के साथ करना है। यीशु का जीवित वचन आपको जीवित करेगा और चंगा करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इसे एक लाइक जरूर दें और जरूरतमंदों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल में से 5 वचन बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए। पहला वचन यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 9 वचन 1 से 3 में है। लिखा है, फिर जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया और ना ही इसके माता पिता ने, परंतु यह अंधा इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो सकें। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने से हम सबको आशीष मिले। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, उन्होंने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को देखा। चेलों ने उनसे पूछा, हे गुरु, यह व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसका पाप था या इसके माता पिता का पाप था? तब यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसका पाप था, ना इसके माता पिता का। यह तो इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य इसके जीवन में प्रकट हों। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बीमारियां आती हैं जो दूर नहीं होती। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, पास्टर और डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जिद्दी होती हैं। हम निराश हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि कुछ समस्याएं परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। आपको घुटनों पर आकर परमेश्वर से पूछना है कि पिता, यदि मेरी समस्या तेरी महिमा का कारण है तो मुझे दिखा कि मैं तेरी महिमा कैसे करूं। परमेश्वर की महिमा के लिए धीरज रखें और विश्वास के साथ जुड़े। जीवन की हर समस्या हमें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा का कारण बनने के लिए है। अब एक उदाहरण दें। 38 साल का रोगी जिसने कभी धीरज नहीं छोड़ा। 38 साल तक उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि लकवे से ग्रस्त होने के बावजूद वह धीरज बनाए रखता रहा। जब यीशु मसीह का समय आया, वह उसे चंगा करने पहुँचे और उसने फिर से चलना शुरू किया। मेरे प्रियजन, आपकी समस्याओं के समाधान का समय परमेश्वर ने तय किया है। जैसे उस अंधे व्यक्ति और 38 साल के रोगी को समय पर चंगा किया गया, वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर का समय आएगा। इसलिए धीरज और विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के हर संघर्ष में प्रकट होगी। हालेलुया। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, भजन संहिता 91 के पहले से 6 वचन तक। लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और कवच ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन में उड़ता है,
न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महामारी से जो दोपहर में उजाड़ लाती है। हालेलुया। प्रियजन, आइए इस वचन को समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है वह उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखता है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, महामारी आए या कोई बीमारी, वे हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि हम परम प्रधान परमेश्वर की छाया में बसे हुए हैं, उस स्थान में जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। वचन में लिखा है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान हम पर जाल डालता है, हमें फाड़ने और नष्ट करने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें शैतान के जाल से, महामारी और बीमारियों से बचाता है। जब हम रोज सुबह शाम उस छोटे से कमरे में प्रार्थना करते हैं तो वही स्थान हमारे लिए परमेश्वर की छाया बन जाता है। वहां बैठकर जब हम घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल है, एक सुरक्षा का कवच है। जब शैतान के तीर हम पर आते हैं तब यीशु मसीह की सच्चाई हमारी ढाल बन जाती है, हमारी रक्षा करती है। वचन कहता है कि तू न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है। शैतान के काम जो दिन और रात होते हैं, हमें नष्ट करने के लिए, वे हमें छू भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है। वचन के छठे भाग में कहा गया है कि न तो तू उस मरी से डरेगा जो अंधेरे में फैलती है और न उस महामारी से जो दिन में उजाड़ लाती है। जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में होते हैं तब शैतान की सभी योजनाएं, चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्रियजनों, यह वचन हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण की शिक्षा देता है। हमें चाहिए कि हम एक छोटी सी जगह अपने घर में बनाएं, जहां हम हर रोज घुटनों पर आकर प्रार्थना कर सकें। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति घुटनों पर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की छाया उस घर पर बनी रहती है। इसीलिए हमें हर रोज घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 7:15 में लिखा है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों, जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने नहीं देगा। ये सब तेरे बैरियों पर ही लगेंगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस वचन से हमें एक गहरा विश्वास और हिम्मत मिलती है। हम देखते हैं कि जब इस्राएली मिस्र में गुलाम थे तब परमेश्वर ने मिस्रियों पर कई बीमारियां और विपत्तियां भेजी, जबकि अपने चुने हुए लोगों को बचाकर रखा। आज भी परमेश्वर हमें इसी प्रकार की सुरक्षा देने का वादा करता है। इसलिए इस वचन को थामे रहिए, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखिए। धैर्य के साथ अपने घर के एकांत में घुटने टेककर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपको हर प्रकार की बुरी बीमारियों और महामारियों से बचाकर रखेगा। जितनी भी बुराइयां और बीमारियां मिस्र के लोगों पर आईं, उनमें से कोई भी आपके पास नहीं आएगी, बल्कि वे सारी बुराइयां और बीमारियां केवल आपके विरोधियों पर ही आएंगी। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। वह सर्वशक्तिमान है, वही आपका सहारा है, वही आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। अब चौथा वचन हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 34वां वचन। लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगा किया गया है। वचन में लिखा है, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा,
विश्वास के साथ जा और तू चंगी हो चुकी है। हालेलुया। और इस बीमारी से हमेशा के लिए तू बची रहेगी। अब मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मरकुस में हम एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। वह बहुत परेशान रहती थी और कई डॉक्टरों और धर्मगुरुओं के पास जाकर इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने सुना कि यीशु आया है तो उसका विश्वास जाग उठा। वह जानती थी कि अगर उसे किसी से चंगाई मिल सकती है तो वह केवल यीशु से मिल सकती है। यीशु के चारों ओर भीड़ थी और वह डर गई कि कैसे यीशु तक पहुंचे। लेकिन अपने विश्वास के कारण उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो वह यीशु का पल्ला छू लेगी। उसने भीड़ में से रास्ता बनाया और आखिरकार यीशु के वस्त्र का पल्ला छू लिया। जैसे ही उसने यह किया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदल गया है और उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो गई। उसी क्षण यीशु को भी यह महसूस हुआ कि उनके शरीर से सामर्थ्य निकली है। यीशु ने भीड़ में पूछा, मुझे किसने छुआ? उनके शिष्यों ने कहा, गुरु, आपके चारों ओर इतने लोग हैं, सब आपको छू रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है और मेरे अंदर से चंगाई निकली है। तब उस स्त्री ने हिम्मत करके कहा, प्रभु, मैंने तुझे छुआ है। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। हालेलुया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, उस स्त्री जैसा विश्वास क्या आपके अंदर है? क्या आप भी इतना विश्वास रखते हैं कि यीशु के नाम से आपकी बीमारी, आपकी समस्या ठीक हो जाए? यीशु के नाम में सामर्थ्य है। यदि आज आपके पास ऐसा विश्वास है तो यीशु आज भी उसी सामर्थ्य से काम करता है। इसलिए अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो आपका विश्वास आपकी बीमारी से बड़ा होना चाहिए। जब आप यह सोचते हैं कि मेरा विश्वास बड़ा है और मेरी बीमारी छोटी, तो आप तुरंत चंगे हो सकते हैं। जिस दिन आप कहना शुरू करेंगे, परमेश्वर, मेरी बीमारी छोटी है लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर बड़ा है, उसी दिन परमेश्वर अपनी चंगाई आपके लिए छोड़ देगा और आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 4 उसके 20 से 22 वचनों में। यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे, वरन इन्हें अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान से सुन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। और सुनना कहाँ से होता है? परमेश्वर के वचन से। इसलिए वचन कहता है कि तू ध्यान से मेरी बातों को सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने कान मोबाइल पर, टीवी पर और कई समस्याओं पर लगाते हैं। हम अपनी बीमारियों को बड़ा मानते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपना कान मेरी बातों पर लगा। 21वें वचन में लिखा है, इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे। जो भी बातें परमेश्वर ने हमें बताई हैं, जो भी बातें वचन के अंदर हैं, उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दें। उनका मनन करें और इन्हें अपने हृदय में धारण करें। 22वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। वह जीवित रहेगा और उसका सारा शरीर चंगा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास है।
अब सोचिए, क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? क्या आप यीशु के वचन पर भरोसा करते हैं? क्या जो कुछ उसने कहा उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं? यदि आप करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी बीमारी आएगी तो वह शीघ्र ही ठीक होकर चली जाएगी और आप लंबे समय तक बीमार नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। आइए अब हम छठा वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम, उसका 28वां अध्याय, उसका 8वां और 9वां वचन। लिखा है, पबलियस के पिता तेज बुखार और पेचिश से रोगी पड़े थे। अतः पौलुस ने उनके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उन्हें चंगा कर दिया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार भी आए और वे भी चंगे किए गए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर कहीं जाते हैं तो जहां भी आप जाएंगे वहां अगर कोई बीमार होगा और आप उसके सिर पर हाथ रखकर यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे तो वह बीमार भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे को बीमारी से चंगा करने की। वचन में लिखा है कि पबलियस नामक एक व्यक्ति था जो उस टापू का प्रधान था जहां पौलुस गए थे। पबलियस ने पौलुस की बहुत अच्छी तरीके से सेवा की और उनका स्वागत किया। लेकिन पबलियस के पिता तेज बुखार से बीमार थे। पौलुस उनके पास गए, उनके घर में जाकर प्रार्थना की और उन पर हाथ रखकर उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। अब यह सामर्थ्य, यह ताकत हमें कौन देता है? यह ताकत और सामर्थ्य हमें प्रभु यीशु मसीह देते हैं। आप भी पौलुस की तरह लोगों से कह सकते हैं, उठ खड़ा हो और यीशु मसीह के नाम से चंगा हो। अगर आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपके विश्वास और प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार के लोगों को भी चंगा कर देंगे। हालेलुया। यदि आप खुद किसी बीमारी या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप भी अपने यीशु मसीह पर विश्वास रखें। वचन को पढ़ें और यदि घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं कर सकते तो लेटे-लेटे भी विश्वास के साथ यीशु के नाम में कहें, यह बीमारी मेरे शरीर से निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। और देखिए, यीशु के नाम में वह बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। आखिरी और 7वां वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 वचन 8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने बिना भुगतान के प्राप्त किया है, बिना भुगतान के दो। हालेलुया। यह वचन हमें यह सिखाता है कि बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। जब हम खुद चंगे होते हैं तभी हम दूसरों को चंगा कर सकते हैं। हमें यीशु के वचनों में डूबना होगा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने वचन को भेजता है और जहां वह वचन जाता है वहां चंगाई को रिलीज कर देता है। यह सामर्थ्य, यह ताकत हमें प्रभु यीशु मसीह से मिली है। अगर आप विश्वास के साथ यह घोषणाएं करते हैं, बीमारों को चंगा करने, मरे हुओं को जिंदा करने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की, तो परमेश्वर आपके कहने के अनुसार कार्य करेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के साथ होते हैं और विश्वास के साथ उसकी घोषणा करते हैं तो वह पूरा होता है। सारी चीजें टल जाएंगी, आसमान, पृथ्वी और समुद्र, सब कुछ, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ कोई भी वचन नहीं टलेगा। एक और वचन कहता है, तुमने बिना पैसे दिए प्राप्त किया है, बिना पैसे दिए ही तुम दो। यह बात हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य मुफ्त में दी है। अब यह हमारा फर्ज बनता है कि हम इस सामर्थ्य को दूसरों के साथ भी बांटें। बहुत से लोग चंगाई की कीमत तय कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें यह मुफ्त में दिया गया है, इसलिए हमें भी मुफ्त में देना चाहिए। हमें भटके हुए लोगों को भी यह आशीष बांटनी चाहिए।
अगर आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखें कि यह प्रार्थना भी मुफ्त है। परमेश्वर ने हमें बिना किसी कीमत के यह सामर्थ्य दी है। जब आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा। मैंने अपने जीवन में यह बात अनुभव की है। कई बार हम सोचते थे कि हमें कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही हमने यह ठान लिया कि हम सेवा करेंगे बिना किसी भुगतान के, हमने परमेश्वर की आशीषों का अनुभव किया। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वचन को पढ़ें और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। यदि आपको सब बातें स्पष्ट हैं तो कृपया प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक बार जय मसीह और हालेलुया अवश्य बोलें। आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि आपने अपने वचन को मेरे जीवन में भेजा, मुझे चंगा और मुक्त किया। अगर आज हम में से कोई बीमार है तो आज यीशु के नाम से चंगे हों। अगर कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है तो वह निकल जाए। अगर कोई कर्ज या लोन की गुलामी में है तो वह आजाद हो जाए। हम सब पापी थे, लेकिन अब हम प्रभु यीशु के लहू में धोए गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। आपकी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। सबको जय।